नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के युवाओं को जर्मनी में मिलेगा रोजगार, धामी सरकार और इनोवेशन हब राइन माइन के बीच करार। उत्तराखंड में कक्षा 1 में न्यूनतम आयु का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता होगी रद्द, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। हरक सिंह के सीने में दबे हैं भाजपा के पाप कर्म, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा अभी और बम फोड़ेंगे। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी, भूस्खलन से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 11 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 15 सितंबर से देहरादून एयरपोर्ट से शुरू होगी नई हवाई सेवा, एयर इंडिया भरेगी पहली उड़ान। उत्तराखंड में अब केवल 6 सवारी बैठाकर चल सकेंगे विक्रम, 10 सितंबर तक सीट न हटाने पर नहीं होगी फिटनेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं डोईवाला की खबर से। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून एयरपोर्ट निर्माण में करीब 232 करोड़ का घोटाला सामने आया है। फर्जी वर्क ऑर्डर के जरिए की गई करोड़ों की हेराफेरी, वरिष्ठ वित्त प्रबंधक ने रकम अपने खातों में ट्रांसफर की। चंद्रकांत पी की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एयरपोर्ट घोटाले की जांच अब सीबीआई के हाथों होगी। तो 3 सालों में की गई फर्जी लेखा प्रविष्टियां उजागर, आंतरिक ऑडिट में सामने आया वित्तीय गड़बड़ी का जाल। तो देहरादून एयरपोर्ट घोटाले से प्रशासन में हड़कंप मचा है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस घोटाले के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आंतरिक ऑडिट में सामने आया वित्तीय गड़बड़ी का जाल। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 सालों में की गई फर्जी लेखा प्रविष्टियां उजागर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर डोईवाला से है, जहां देहरादून एयरपोर्ट निर्माण में करीब 232 करोड़ का घोटाला सामने आया है। फर्जी वर्क ऑर्डर के जरिए की गई करोड़ों की हेराफेरी, वरिष्ठ वित्त प्रबंधक ने रकम अपने खातों में ट्रांसफर की। चंद्रकांत पी की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एयरपोर्ट घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो 3 सालों में की गई फर्जी लेखा प्रविष्टियां उजागर होंगी। आंतरिक ऑडिट में सामने आया वित्तीय गड़बड़ी का जाल। देहरादून एयरपोर्ट घोटाले से प्रशासन में हड़कंप मचा है।
आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी का सख्त अभियान। सनातन की आड़ में छिपे वेशधारियों पर कार्रवाई हो रही है। जबरन धर्मांतरण करने वालों पर 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। तो पुलिस का अपराधियों को स्पष्ट संदेश है, बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी का सख्त अभियान। सनातन की आड़ में छिपे वेशधारियों पर कार्रवाई। जबरन धर्मांतरण करने वालों पर 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां शिक्षक संघ ने किया आंदोलन का ऐलान। 1 सितंबर से निदेशालय में धरना प्रदर्शन। शिक्षक दिवस के बहिष्कार पर विचार। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध है। शिक्षकों की हड़ताल से प्रभावित हुआ शिक्षण कार्य। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 1 सितंबर से निदेशालय में धरना प्रदर्शन। तो शिक्षक दिवस के बहिष्कार पर विचार। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध करेंगे। तो संघ ने नाराजगी जताई है, सरकार से इसका जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग में फिर गूंजा आंदोलन का स्वर। शिक्षक हितों की अनदेखी पर भड़का संघ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया। और अब खबर पौड़ी से है, जहां जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालय बीरोंखाल में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नेहा नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप नेगी तथा कनिष्ठ प्रमुख विनीता देवी समेत सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नामित अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी अरुण कुमार वर्मा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत की मौजूदगी रही। इस दौरान मुख्य अतिथि रावत ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ सभी पदाधिकारी और सदस्य काम करेंगे। आगे कहा कि ब्लॉक प्रमुख अपने विकासखंड में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भागीदारी के साथ विकास कार्यक्रम को अंजाम देंगी। पंचायत सदस्य धन्यवाद। सभी रह चुके हैं। महिलाओं ने है कार्ड अवार्ड से हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी विनीता देवी जी। निश्चित रूप से आज यहाँ पे जो नवनिर्वाचित हमारे प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख थे हमारे, यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बना और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में आज जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो कांग्रेस के जो जन के नेता हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी वो यहाँ पे मौजूद थे। और उनके आने से चौबट्टा खाल विधानसभा के अंदर ये आगाज हो चुका है कि कांग्रेस अब रुकने वाली नहीं है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को एक प्रखर नेतृत्व के रूप में यहाँ पे सब लोगों के अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की है, तो वही आज बीरोखाल के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बीरोखाल के तमाम पूरे जगह जगह से जो लोग आ रखे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रखे थे, उनके अंदर एक नई स्फूर्ति और कांग्रेस के प्रति एक नई जान दी। सबसे पहले मैं अपनी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत के लिए निर्विरोध खड़ा किया। उसके बाद मैं यहाँ
ब्लॉक में जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। यहाँ भी मैं उप कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुई हूँ। धन्यवाद भगवान भाई। सबसे पहले तो आपका कि जो आप हमारे इस शपथ समारोह में आए, और सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बीरूखाल की समस्त जनता को जो हमारे सपोर्ट में और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने, तो उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि हम अगर जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके गए तो निश्चित है हमने वहाँ पर वही मुद्दे उठाए जो हम पूरे कर सकते थे। सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझ पे इतना विश्वास किया, मुझे इस पद के लिए चुना। मैं आप सबको उम्मीद दिलाती हूँ कि आप लोगों की जो भी समस्या होंगी, छोटी बड़ी, मैं सब पे पूर्ण रूप से ध्यान दूंगी। धन्यवाद। देखिए, आज मैं तिलू रतौले की धरती पर जीत सिंह गढ़वाली की धरती पर, वीर चंद्र सिंह की गढ़वाली की धरती पर आज मैं यहाँ आया था। और आज पूरे यहाँ जो पूरा ब्लॉक के अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है, ज्येष्ठ प्रमुख है, कनिष्ठ प्रमुख है, इस पर कांग्रेस भारी बहुमत से इस पर विजय हुई है। और आज मैंने एक जन क्रांति, क्योंकि मेरे मन में था कि अगर हमें उत्तराखंड में इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली सरकार के खिलाफ अगर अलग जगानी है, संघर्ष के बिगुल बजाना है, तो तिलू रतौली की धरती से बजाना है। और अब खबर खटीमा से है, जहां विकासखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख सहित सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दीपक मेहरा व नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर अजय मौर्य मौजूद रहे। इस अवसर पर एसडीएम तुषार सैनी ने ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, ज्येष्ठ उप प्रमुख भागीरथी राणा, कनिष्ठ उप प्रमुख गौरव सिंह नेगी सहित सभी नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में खटीमा विकासखंड को प्रदेश के आदर्श विकासखंड के रूप में स्थापित करने के लिए सभी लोगों के साथ मिलकर काम करेंगी। जबकि कार्यक्रम में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने ब्लॉक प्रमुख सहित सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। से जीतकर आप लोग आए हैं, और जब जीतकर आएंगे तो हम पंचायत सदस्य निर्वाचित साथ लेकर के चलना है, और ग्राम प्रधान और बीडीसी सबको साथ लेकर के चलना है, सब विकास करना है सब जगह पे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया और हम बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। हम सबको लेकर के विकास करेंगे और आदर्श विकास खंड बनाएंगे। आज हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख सभी लोग आज विधिवत जो है शपथ समारोह कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है, और सभी लोगों को उन्होंने शपथ दी है। अपने क्षेत्र जनता से जहाँ चुने हैं लोग, और सभी क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। आज ये संकल्प लेकर यहाँ से गए हैं। आज क्षेत्र पंचायत खटीमा में उप जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख तथा ज्येष्ठ उप प्रमुख को शपथ दिलाई गई, और शपथ का कार्यक्रम यहाँ पर सफलतापूर्वक संपादित हुआ। और प्रथम बैठक क्षेत्र पंचायत की यहाँ पर रखी गई है, और समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सूचना दे दी गई है पूर्व में ही। बोर्ड की प्रथम औपचारिक बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी ताकि उनका जो विधिवत उनका कार्यकाल प्रारंभ हो सके। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नमक चंदौला जल्द ही
कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वे कांग्रेस की नीतियों और जन सरोकारों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने का मन बना चुके हैं। अन्न आंदोलन से सार्वजनिक जीवन में सक्रियता की शुरुआत करने वाले चंदोला पिछले एक दशक से पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़क जैसी जन समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं। पौड़ी जनपद में उनकी सामाजिक राजनीतिक सक्रियता उन्हें एक चर्चित चेहरा बना चुकी है। जानकारी है कि वे कांग्रेस नेतृत्व की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे। उनके कांग्रेस में आने की खबर से स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों का मानना है कि चंदौला के जुड़ने से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। ये कदम पौड़ी की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां जन आंदोलनों से निकले नेता अब मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार हैं। आगे बढ़ते खबरों में उत्तरकाशी जिले के नौगांव विकासखंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सरोज पंवार ने लगातार दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ ज्येष्ठ प्रमुख सीमा चौहान, कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप कुमार और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी बड़कोट ब्रजेश तिवारी ने सभी को शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और बड़कोट नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। यमुना घाटी के कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे, जिससे समारोह में उत्साह और गरिमा का माहौल बना रहा। क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सरोज पंवार विधि द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रति आगे बढ़ते खबरों में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भाजपा में शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत है। मिश्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को दोहराते हुए कहा, नेगी जी आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत दल में हैं। इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कोटद्वार सीट पर पहले भी कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया है। साल 2022 के चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को भाजपा की रितु खंडूड़ी भूषण ने हराया था। ये बयान आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरणों में संभावित बदलाव की ओर इशारा करता है। में जो भी आना चाहे, कोई भी आना चाहे, तो उसको भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी लाना चाहेगा और जो आना चाहे उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई भी हो, हर किसी का स्वागत है। सुरेंद्र सिंह नेगी अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में।
आगे बढ़ते खबरों में, खटीमा में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जगह जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। खटीमा के नागरिक अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों और अस्पताल कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पानी निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था न होने से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। मरीजों को इलाज के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है और अस्पताल परिसर में जलभराव के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से तत्काल पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की इस लापरवाही से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। ये अस्पताल जब से बना है तब से यहाँ पर पानी की समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हल्की बरसात होती है तो सड़क पे पानी भर जाता है और ज़्यादा बरसात होती है तो अस्पताल के अंदर तक पानी भर जाता है। स्थिति ये है कि मरीज़ भी जो है पूरे दिन जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तीमारदार मरीज़ कोई भी यहाँ नहीं पहुँच पाता है और स्टाफ भी जो है यहाँ अंदर पहुँचने की स्थिति में नहीं होता है। बरसात में शासन प्रशासन इसके लिए जो है आज तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं खोज पाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।